हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों, हेलो साथियों, नमस्कार। एक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है IUPAC वन शॉट है। ये कहने का मतलब ये है कि क्लास 10th क्लास से लेकर और जब तक आप लोग पढ़ते रहेंगे, चाहे वो कंपटीशन कोई सा भी एग्जाम है, सभी के लिए ये यूजफुल रहेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं, मूव करते हैं आगे। आइएगा मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोगों से एक उम्मीद और रख रहा हूँ कि मेरे साथ साथ आप लोग अपने नोट्स को कंटिन्यू प्रॉपर बनाते रहेंगे। ओके प्यारे साथियों, और यदि किसी भी वर्ड में टॉपिक में कोई डाउट होता तो आप लोग प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा। मैं उसके ऊपर कोई भी सॉल्यूशन होगा उस तरीके का मैं आप लोगों को दे दूंगा। ओके प्यारे साथियों, आइएगा करते हैं स्टार्ट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं IUPAC होता क्या है, फुल फॉर्म क्या होती है। आइएगा प्यारे साथियों, देखते हैं पहले। हमारे पास है IUPAC यानी कि IUPAC। फुल फॉर्म इसकी आप लोग समझेंगे। आई फॉर क्या होता है? आई फॉर होता है प्यारे साथियों इंटरनेशनल इंटरनेशनल। यू फोर होता है यूनियन। पी फोर होता है प्योर। ए फोर होता है अप्लाइड। सी फोर होता है प्यारे साथियों केमिस्ट्री। ओके जी। हिंदी में इसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय नामकरण पद्धति। ओके प्यारे साथियों, इसके अंदर जो सबसे पहला एटम यूज होगा उसका नाम होता है बेटा कार्बन। क्या यूज होगा इसमें? सबसे फर्स्ट एटम जो आता है उसका नाम होता है कार्बन, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा? सी से करते हैं। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है, यानी कि 2 और 4 इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने आते हैं। वैलेंस सेल बाहर वाली सेल होती है, 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसकी वैलेंसी ये नहीं है कि जितने वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी वैलेंसी होगी। ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट है बेटा? इसमें 4 इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट है। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? जितने इलेक्ट्रॉनों की इसमें रिक्वायरमेंट होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? जैसे हमारे पास कार्बन 4 है, यहाँ पर ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगा? 4 इलेक्ट्रॉनों की ये शेयरिंग करेगा, जिसकी वजह से इसकी वैलेंसी कितनी है बेटा? जिसको हिंदी में आप संयोजकता के नाम से जानते हैं। अब एक एटम और लेता हूं मैं। हमारे पास सपोज दैट नाइट्रोजन आ गया। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। कुछ टीचर ये बता देते हैं बच्चों को कि बेटा वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन वो उसकी वैलेंसी, यानी कि देखो आप लोग, हमारे पास 2 और क्या आ गया? हमारे पास यहाँ पे बेटा 5 आ गया। अब यदि इसकी वैलेंस सेल में, बाहर वाली सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 5 होगी क्या? नहीं होगी भाई। 5 हैं बाहर वाली सेल में। 8 पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन, 8 कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा? कितने इलेक्ट्रॉन को ये लेगा, साझेदारी करेगा? 5 को 8 कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, जिसकी वजह से इसकी वैलेंसी कितनी होती है? नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। हमारे पास ऑक्सीजन आ गया प्यारे साथियों, वैलेंसी समझ लो पहले। 8 है हमारे पास, 2 और क्या आ गया? हमारे पास 6 आ गया। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है, तो वैलेंसी इसकी 6 नहीं होगी प्यारे बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। वैलेंसी कितनी होगी? 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट है? कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगा? 2 की करेगा। तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी? ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होगी। इसलिए ऑक्सीजन आप लोग मैक्सिमम कंडीशन में आप लोग देखेंगे 2 बॉन्डों से अटैच होता है। ओके जी, हम यहाँ पे ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहे हैं, हम ओनली किसकी बात कर रहे हैं बेटा? यहाँ पे हम ओनली यहाँ पे कार्बन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कार्बन की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ओनली, क्योंकि टॉपिक के अंदर जो कार्बन है IUPAC के अंदर बहुत ज्यादा यूजफुल है, इसके बिना काम नहीं होगा हमारा। ओके प्यारे साथियों, कितना है? 6 है यहाँ पे, 2 और कितना आ गया? हमारे पास 4 आ गया। टीचर कहते हैं कि वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी 4 होती है। नहीं, शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉनों की करेगा, ये साझेदारी 4 इलेक्ट्रॉनों की करेगा, जिसकी वजह से इसकी वैलेंसी कितनी होती है बेटा? 4 हुआ करती है, मतलब 4 होती है। इसका मतलब इसके राउंड कितने बॉन्ड होंगे भाई? 4 बॉन्ड होंगे, 4 बॉन्ड। वो ऐसे भी हो सकते हैं, इस तरह से भी हो सकते हैं, और वो इस तरह से भी। इसके राउंड में टोटल 4 बॉन्ड होने चाहिए बस, और हमें किसी चीज से मतलब नहीं है। ओके जी, इसके बाद हम लोग आगे की तरफ को मूव करते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ कार्बन के नेमिंग है। मैंने क्या कहा? कार्बन जो IUPAC टॉपिक हम बिल्कुल जीरो से लेके चलेंगे बिल्कुल। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें ये तो आता है, भाई आता है तो थोड़ा स्पीड के साथ देख लीजिए क्लास को। हमारे पास 1 कार्बन आ गया, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन,
5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10 कार्बन, 11 कार्बन, 12 कार्बन, 13 कार्बन, 20 कार्बन तक के नाम इसके आपको याद करने, लर्न करने हैं बेटा। 16 कार्बन, 17 कार्बन, 18 कार्बन, 19 कार्बन, 20 कार्बन। क्लियर है यहाँ तक? तो मेरे प्यारे साथियों, 1 कार्बन का नेम क्या होता है बेटा? 1 कार्बन का नेम होता है मिथ। 2 कार्बनों का नेम होता है भाई ईथ। 3 कार्बन का नेम होता है प्रोप। 4 कार्बन का नेम होता है ब्यूट। क्या नाम होता है? ब्यूट होता है। 5 कार्बन का नेम क्या होगा बेटा? पेंट। 6 कार्बनों का नेम क्या होता है भाई? हेक्स। 7 कार्बन का नेम होगा भाई हेप्ट। 8 कार्बन का नाम होगा ऑक्ट। 9 कार्बन का नेम होगा नॉन। 10 कार्बन का नेम होगा डेक। 11 कार्बन होगा अनडेक। 12 कार्बन होगा टू डेक, जिसको हम डाई डेक के नाम से भी जानते हैं। 13 कार्बन होगा बेटा भाई ट्राइडेक। 14 कार्बन होगा यहाँ पे टेट्राडेक। क्लियर है भाई यहाँ तक? और 15 कार्बन होगा पेंटाडेक। 16 कार्बन होगा भाई हेक्साडेक। 17 कार्बन होगा हेप्टाडेक। झेप्टाडेक मत बोल दियो बेटा। 18 कार्बन होगा भाई यहाँ पे ऑक्टाडेक। 19 होगा भाई नोनाडेक। और 20 कार्बन होगा आइकोज। क्या होगा प्यारे साथियों? आइकोज होगा। क्लियर है यहाँ तक? ये 20 कार्बन की जो नेमिंग है, इनको आपको लर्न करना, याद करना। हर हाल में इनके बिना हम जो IUPAC से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। प्यारे साथियों, IUPAC के बिना पूरी केमिस्ट्री आपकी बिल्कुल बेकार है। इसके बिना काम नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। ओके जी, चलें आगे। अब इसमें 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं। इसमें यदि हम बात करें, वो 3 टाइप के बॉन्ड कौन कौन से हैं प्यारे साथियों? एक होता है इसमें सिंगल बॉन्ड, नेक्स्ट होता है डबल बॉन्ड, और उससे आगे होता है नेक्स्ट इसमें होता है ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है भाई? अब सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होता है बेटा? सिंगल बॉन्ड का नाम होता है एन। डबल बॉन्ड का नाम होता है इसमें इन। और ट्रिपल बॉन्ड का जो नाम होता है वो होता है वाई यानी आइन। 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं। इन बॉन्डों को भी आप लोगों को अच्छी तरह से याद करना है। सिंगल बॉन्ड इन, डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा? आइन हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं उम्मीद आप लोगों से ये कर रहा हूँ। आगे की तरफ मूव करते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट ग्रुप जो आता है, IUPAC ग्रुप की स्टार्टिंग बेटा स्टार्ट हो गई है। देखो बिल्कुल ध्यान से, नंबर फर्स्ट ग्रुप जो आएगा वो कौन सा ग्रुप है, ये आप लोग पहले देख लीजिएगा। कौन सा ग्रुप सबसे पहले इसमें आने वाला है? कर दे स्टार्ट भाई, कर दे बच्चा पार्टी स्टार्ट। सबसे पहला जो ग्रुप आएगा वो कौन सा ग्रुप है, ये आप लोग देख लीजिएगा। सबसे फर्स्ट ग्रुप का नाम है इसके अंदर एल्केन ग्रुप। कौन सा ग्रुप है भाई? एल्केन ग्रुप है। एल्केन ग्रुप सबसे फर्स्ट नंबर पर ये आ गया है। ओके जी, सबसे फर्स्ट ग्रुप कौन सा हमारा एल्केन ग्रुप है, इसको ध्यान से आप लोग समझेंगे। कर देते हैं इसकी कुछ कंडीशन वगैरह, उनको देखना है बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को। कौन सा ग्रुप है भाई? एल्केन ग्रुप। इसकी कुछ कंडीशन है, उन कंडीशनों को देखते हैं। कुछ प्रॉपर्टी है, और कौन कौन सी प्रॉपर्टी है देखना है, बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को समझना है। नंबर फर्स्ट नंबर पे जो आता है बेटा इसके अंदर, वो आता है इसका जनरल फॉर्मूला। क्या आता है भाई? इसका आता है जनरल फॉर्मूला। और जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। वेयर स्मॉल n इक्वल टू जो होता है भाई यहाँ पे, वो होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ क्या होता है? कार्बन एटम्स होता है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हुआ करता है। नंबर सेकंड पॉइंट, इसने कहा एल्क एन, कहा इसने क्या कहा? एल्क एन। एन का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट कौन सा बॉन्ड होगा इसके अंदर?
प्रेजेंट होगा इसमें कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सिंगल बॉन्ड का जो आईयूपीएसी नाम होता है, सिंगल बॉन्ड का कौन सा नाम भाई? आईयूपीएसी नेम जो होता है उसका नाम होता है प्यारे साथियों एन एन होता है। सिंगल बॉन्ड का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? एन होता है। एंड नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो हर किसी आईयूपीएसी ग्रुप के लिए आपको याद रखना है, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन द लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम। सबसे पहले आईयूपीएसी के अनुसार कार्बन एटम की जो लॉन्ग चेन होती है, लंबी श्रृंखला होती है, इसको हम लोग गिवन करते हैं। ओके जी, क्लियर है? इन पॉइंटों को आप लोग याद रखेंगे बहुत अच्छी तरह से, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। करते स्टार्ट है इसके एग्जाम्पल। क्या स्टार्ट करेंगे भाई? इसके एग्जाम्पल हम लोग इसके स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ध्यान से बस आप लोग देखते रहिएगा। हाँ भाई, थोड़ा छोटे से हो जाओ तुम, थोड़े छोटे छोटे गेहूँ चले इधर को चले जाओ, थोड़ा बड़े कैसे हो रहे हैं भाई ये? चलिएगा। अब इनके आते हैं भाई एग्जाम्पल, क्या आते हैं प्यारे साथियों? अब इनके आगे हमारे पास ये एग्जाम्पल्स आ गए हैं। आ जाओ, नंबर फर्स्ट नंबर पे कौन है हमारे पास? समझिए पहला एग्जाम्पल, पहला फॉर्मूला लो इसका। CnH2n प्लस क्या आ गया? 2 आ गया। हम एग्जाम्पल जो लेंगे, जितने भी लेंगे, वो इस जनरल फॉर्मूले के बिहाफ पर लेंगे। N=2 क्या होता है? अभी आप लोगों को बताया था, N=2 होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ क्या होता है बेटा? कार्बन एटम्स हुआ करता है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होता है, ये बात आप लोगों को अभी बताई थी। सपोज दैट मैं यदि एन की वैल्यू यहाँ पे 1 कर देता हूँ तो क्या हो जाता है? एन की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 कर दिया तो क्या होगा समझिएगा। एन की वैल्यू 1 हो जाएगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? समझना बिल्कुल ध्यान से प्यारे साथियों। हमारे पास कार्बन क्या हो गया? यहाँ पे 1 हो गया है। समझना, एच ऐसी कैसी रहेगा? 2 इंटू एन की जगह क्या आ जाएगा भाई? हमारे पास 1 आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा हमारे पास? ये 2 आ जाएगा। क्लियर है भाई साथियों? फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखो ध्यान से आप लोग, हमारे पास है C1 आ गया, H कितना हमारे पास? 2 प्लस 2 कितना होगा? 4 हो गया। यानी कि C1 है, H4 है, तो इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं भाई, CH4। और CH4 किसका फॉर्मूला होता है? ये मीथेन का फॉर्मूला हुआ करता है। किसका फॉर्मूला होता है? मीथेन का फॉर्मूला होता है। और आप लोग देखिएगा बिल्कुल ध्यान से एग्जांपल्स, ये रहा आपके सारी कंडीशन के फॉर्मूला, सारे पॉइंट आपके इधर आ गए हैं भाई। अब समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। अब क्या हम लोग क्या करने वाले हैं इसको देखना आप लोग। अब क्या एन की वैल्यू कितनी रख देंगे? हमारे पास फॉर्मूला तो वही है, CnH2n प्लस में क्या आ जाएगा भाई? हमारे पास 2 आ गया। अब क्या एन की वैल्यू कितनी कर दी बेटा? भाई हमने एन की वैल्यू हमने सपोज दैट 2 कर दी, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को देखना है। हमारे पास फॉर्मूला ये बन जाएगा, C आ गया। एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2, तो C2 हो गया हमारे पास। C क्या हो गया हमारे पास? ये 2 हो गया। H ऐसी कैसी रहेगा? 2 इंटू एन की वैल्यू कितनी है भाई? हमारे पास 2 है, प्लस में क्या आ गया? हमारे पास 2 आ गया। ध्यान से देखना, सोल्व करेंगे इसको। देखो कैसे, हमारे पास C2 है भाई, H कितना हमारे पास देखिएगा? 2 2 जब 4 प्लस 2 कितना आ गया? 6 आ गया, यानी कि C2H6 आ गया। अब 2 कार्बन यदि आते हैं, इसको ओपन किस तरह से करेंगे? C सिंगल बॉन्ड C हो गया हमारे पास। H कितने हमारे पास? 6 हैं बेटा। वैलेंसी पूरी करते हुए H को लगाओ 1 2 3, 1 2 3, एक बॉन्ड 4 होगी वैलेंसी। 1 2 3, 1 2 3 4, 4 वैलेंसी कंप्लीट होगी। अब इसका नाम क्या होगा समझने की आप लोग कोशिश करेंगे प्यारे साथियों। 1 कार्बन ये रहा, एंड 2 कार्बन ये रहा, और 2 कार्बन का नाम क्या होता है भाई? ईथ होता है। सिंगल बॉन्डो का नाम क्या होता है? एन होता है। क्या बन गया नाम इसका? ईथेन बन गया। क्लियर है? और एग्जांपल लेके चलते हैं, बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को देखना। सबसे पहले मेन पॉइंट की तरफ को मूव करते हैं। बच्चे कार्बन की वैलेंसी में दिक्कत कर देते हैं। हम बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं क्लास 12th की, उसमें हम देखते हैं बच्चे कार्बन की वैलेंसी गलत कर देते हैं वहां पे। एक बात और मैं आप लोगों को बताता हूँ, पहला पेज जब हम बोर्ड की कॉपी का चेक करते हैं, एक पेज या 2 पेज चेक करते हैं किसी एक कॉपी का, हमने एक पेज पकड़ लिया, उसे चेक कर रहे हैं हम लोग, उस एक पेज से ही हम ऑब्जर्व कर लेते हैं आगे वाली कॉपी का क्या हाल होना है। हम क्या हाल करते नहीं है भाई, क्या हाल हो जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि जब आप लोग बोर्ड में बैठें,
क्लास 10th है, 12th है, मैं कहता हूँ किसी भी एग्जाम में जो लिखने वाला एग्जाम है, रिटर्न एग्जाम है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि जिस भी आप लोग एग्जाम में बैठे, स्टार्टिंग के 1 पेज 2 पेज आपका इतने खूबसूरत तरीके से लिखा होना चाहिए कि उसमें कोई कटिंग ना हो, कुछ गलत ना हो, कि स्टार्टिंग के 1 या 2 पेज से ही पता पड़ जाता है कि इस कॉपी का क्या हाल होने जा रहा है। प्यारे साथियों, आगे की तरफ मूव करते हैं। कार्बन की वैलेंसी बच्चे कैसे गलत करते हैं समझिएगा। इस तरह से कार्बन की चेन आप लोगों ने बना दी, कहीं पर 1 H लगा देते हैं, किसी कहीं पर 5 H लगा देते हैं अपनी मर्जी से। भाई अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते यहाँ पर, तो इसमें क्या करना पड़ता है समझेंगे, समझेंगे बिल्कुल ध्यान से आप लोग। वैलेंसी कैसे पूरी होती है हिंदी में, जिसे आप संयोजकता के नाम से जानते हैं भाई। अब एक कार्बन को आपने पकड़ लिया, इसके अराउंड देखो कितने बॉन्ड है। एक कार्बन को जो आपने पकड़ा, इसके अराउंड देखो कितने बॉन्ड है, और 4 में जितने की कमी रह जाए उतने ही H ऐड कर दो। H क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि कार्बन जो होता है नेचर में, प्रकृति में हाइड्रोकार्बन की फॉर्म में पाया जाता है भाई। इस कार्बन के अराउंड एक बॉन्ड है बेटा। इस कार्बन काउंटिंग दी मैंने इसको, 1 2 3 4 5 एंड 6, किसी भी साइड से आप काउंटिंग कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है कि राइट हैंड साइड से करें। इस कार्बन पे एक बॉन्ड है, 3 की कमी रह गई ना, तो 3 यहाँ पे H लगा दो। इस कार्बन के अराउंड कितने बॉन्ड है? अराउंड का मतलब चारों तरफ कितने बॉन्ड है भाई? एक और एक 2 बॉन्ड आ गए यहाँ पर। 4 में कितने कमी रहेगी? 2 की रहेगी, तो क्या लगा देंगे यहाँ पर? 2 H आके ऐड कर दीजिएगा। इस कार्बन के अराउंड 2 बॉन्ड है, तो कितने H आ जाएंगे भाई? 2 बॉन्ड के साथ 2 H आ गए। 2 बॉन्ड है, कितने H आ जाएंगे भाई? 2 H आ जाएंगे। 2 बॉन्ड है, 2 H आ गए। 1 बॉन्ड है, यहाँ पे 3 H आ गए। क्लियर है? हमारे पास 6 कार्बन है। 6 कार्बन का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? हैक्स होता। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये हैक्स कहाँ से आया? मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, यहाँ देखिएगा, 6 कार्बन का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? हैक्स होता है। ये 20 तक के कार्बन आपको लर्न करने 100%, इनके बिना काम नहीं होगा। कुछ इस तरह से आप लोग समझ लीजिएगा, इनके बिना काम नहीं होगा भाई। 6 कार्बन हैक्स हो गए। सिंगल बॉन्डों का नाम क्या होता है भाई? एन होता है। क्या बन जाता है? हेक्सेन बन जाता है। अपनी मर्जी से बीच में कितने भी एच मत लगाना। मैं कह रहा हूँ कि बोर्ड वाले बच्चे तो बिल्कुल ध्यान रखें इस चीज का। ये समझ में आ जाती है नहीं आती है? बड़ी दिक्कत हो जाती है भाई। हम बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं, हम किसी के नंबर में बढ़ा के भी नहीं लिख सकते। कभी आप सोच रहे हैं मेरे सामने कॉपी आ गई, 2 नंबर का क्वेश्चन है, गलत हो गया, वो मैं उस पर 1 नंबर अपनी मर्जी से नहीं दे सकता, क्योंकि आगे जाने के बाद और भी टीचर बैठे होते हैं। हम तो यानी कि कॉपी चेक कर रहे हैं, हमारे ऊपर एच ही बैठे हुए हैं, एच ही बैठे हुए हैं, वो कॉपी चेक करते रहते हैं, वहाँ ऑब्जर्व करते हैं जाके, फिर बुलाते हैं, पिंटू सर यहाँ आ जाओ। मैंने कहा जी आपने यहाँ पर नंबर क्यों दे दिया इसको? ये समझ में आती है नहीं आती? तो थोड़ा बच्चा इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे आ जाओ प्यारे साथियों, हमारे पास एक कार्बन चेन ही आ गई। कार्बन चेन आ गई, हमें यहाँ क्या करना है? एच को ऐड कर दीजिएगा बेटा। वैलेंसी पूरी करते हुए एक बॉन्ड है तो 3 H आ जाएंगे। इसके बाद में देखिए समझिएगा, ऐसे नहीं बताऊंगा, बिल्कुल एग्जांपल लिखता रहूंगा। फिर वैलेंसी बता रहा हूँ, दोबारा ध्यान से देखो। इस कार्बन के अराउंड 2 बॉन्ड है, तो कितने H आ जाएंगे बेटा? 2 H। बॉन्ड कौन से होते हैं? इस कार्बन की बात कर रहे हैं बेटा। इसके चारों तरफ कितने बॉन्ड है? देखो, एक और एक 2 बॉन्ड हो गया ना। अरे भाई, एक बॉन्ड ये रहा, आगे आगे एक पीछे होगा, 2 बॉन्ड हो गए ना। 4 पूरा करना है, तो कितने की रिक्वायरमेंट है? कितने की कमी है? 2 की कमी है। उतने भाई यहाँ पे H लगा दो ना आप। उतने ही यहाँ पे H ऐड कर दो। इस कार्बन पे भी यहाँ पे 2 H आएंगे, यहाँ पे 2 H आएंगे। बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को देखते रहना है। 3 H आगे नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7। 7 कार्बन का नाम क्या होता है बेटा? हेप्ट होता है। और सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होता है? एन होता है। बन गया हेप्टेन। क्लियर है? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होगा? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आगे की तरफ मूव करें। अब आते हैं बॉन्ड लाइन टाइप के। बॉन्ड लाइन टाइप के क्या इस तरह के आते हैं बेटा? ऐसे कर नो सर यू क्या बना दे सांप सांप ने? बेटा इनके भी आईयूपीएसी नाम बनते। कैसे बनते हैं? जितने भी कॉर्नर होते हैं, जितने भी कोने होते हैं, सब पे क्या होता है भाई? कार्बन होता है। एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, चौथा कार्बन, 5 6 7 8 9। काउंटिंग दे दो लो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 9 कार्बन का नाम क्या होता है? पीछे लिखवाया आपको, नॉन होता है। सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होता है? एन एन होता है। तो क्या बन जाता नाम भाई? नॉन एन बन गया। क्या बन गया भाई? ये नॉन एन बन गया है। क्लियर है? वो जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनको सैचुरेटेड हाइड्रो कार्बन के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे आइएगा। सपोज दैट हमारे पास ये एल आ गया है, बताओ उसका नाम क्या होगा? समझो बिल्कुल ध्यान से। 1 कॉर्नर, 1 कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 3 कार्बन हो गए इसके पास। तो नाम देखो, नाम क्या होगा बेटा इसका? 1 2 3 कार्बन का नाम क्या होता है बताइएगा आप लोग? प्रोप होता है।
और सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होता है? एन, तो क्या बन जाता है भाई? प्रोपेन बन जाता है। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। और जितने भी ये आपको हाइड्रोकार्बन दिख रहे हैं ना सर, हाइड्रोकार्बन कहाँ दिख रहे हैं हमें? आओ मेरे प्यारे साथियों, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये एक हाइड्रोकार्बन ही तो है भाई, क्योंकि ये हाइड्रोजन कार्बन से मिलके बना हुआ है। तो ये हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड वाला है। तो जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं इन्हें हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि हिंदी में बात करें तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। कौन से हाइड्रोकार्बन होंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? कोई डाउट नहीं होगा। एल्किन कंप्लीट होगा हमारा। इसके बाद हम बात करते हैं, और एक बात और है, इनमें हाइब्रिडाइजेशन वगैरह भी होते हैं कुछ, समझो उसको भी, वो भी क्या होता है, उस टॉपिक को भी हैंड टू हैंड लेके चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। यदि कार्बन कार्बन एटम के अराउंड में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो वहां पे sp3 होता है। हम एक कार्बन की, सिंगल कार्बन की बात कर रहे हैं भाई यहाँ पे। एक कार्बन के अराउंड चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है तो वहां पे sp3 होता होने को तो 4 सिग्मा वगैरह बताते हैं कुछ टीचर कि 4 सिग्मा होंगे sp3 होगा, 3 सिग्मा 1 पाई होगा sp2। कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, टाइम वेस्ट मत करो यार अपना, आइएगा। डबल बॉन्ड है, कार्बन के अराउंड एक डबल बॉन्ड आ रहा है तो वहां पे होता है उस कंडीशन में sp2 होता है भाई। कुछ कहते हैं नुके जी 3 सिग्मा 1 पाई होंगे तो sp2, कहाँ पाई पाई ढूंढते फिरेंगे, यहाँ देखो बेटा। और यदि बाय द वे, यदि एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए कार्बन पर, या दो डबल बॉन्ड आ जाए, दो क्या आ जाए भाई, डबल बॉन्ड आ जाए एक ही कार्बन पे, तो उस कंडीशन में क्या होता है? sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्लियर? एक सिग्मा पाई वाला सीन भी आप लोगों को थोड़ा मैं बता देता हूँ भाई मेरे प्यारे साथियों। सिंगल बॉन्ड जहां पर भी होता है वहां पे 1 सिग्मा होता है, और पाई की बात करें तो 0 पाई होता है। डबल बॉन्ड के अंदर जो प्रेजेंट होता है प्यारे साथियों, 1 सिग्मा होता है। 1 क्या होता है इसमें? सिग्मा होता है। और 1 ही क्या होता है इसके अंदर? पाई प्रेजेंट होता है। हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें प्यारे साथियों, इसमें 1 सिग्मा होता है, और 2 क्या होते हैं इसके अंदर? पाई होते हैं। 2 क्या होते हैं प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों? पाई होते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। चलें आगे। एल्केन हमारा कंप्लीट, कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं होगा, उम्मीद मैं आप लोगों से ये कर रहा हूँ। एल्केन के बाद कौन सा ग्रुप आ गया हमारे पास? एल्केन के बाद हमारे पास आ गया है, समझना बिल्कुल ध्यान से, एल्कीन के बाद आ जाता है भाई एल्कीन ग्रुप। कौन सा ग्रुप है भाई हमारे पास? एल्कीन ग्रुप आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास एल्कीन ग्रुप। एल्कीन ग्रुप हमारे पास आ गया है। एल्कीन ग्रुप हमारे पास आ गया। बिल्कुल ध्यान से आप लोग इसकी कंडीशन में देखेंगे क्या होता है इसमें एल्कीन में। हाँ भाई, कहाँ जा रहे हो? एल्कीन ग्रुप से मुलाकात करेंगे, इसकी पहले प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे। नंबर फर्स्ट पॉइंट जो होता है बेटा इसके अंदर, जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका? जनरल फॉर्मूला होता है प्यारे साथियों CnH2n होता है। मैंने अभी पीछे बताया था N= क्या होता है प्यारे साथियों? नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ क्या होता है भाई? कार्बन एटम्स हुआ करता है। क्लियर है? नंबर सेकंड पॉइंट पर आते हैं बेटा। इन का मतलब क्या होता है? आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे इन है, इन का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। तो इसका मतलब प्रेजेंट कौन सा बॉन्ड होता है इसके अंदर? प्रेजेंट कौन सा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड होगा इसके अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट की यदि हम बात करें, काउंटिंग इसमें किस साइड से करते हैं? जिस साइड से डबल बॉन्ड नियरेस्ट होता है, मतलब पास पड़ रहा होता है। काउंटिंग कहां से करेंगे? नियरेस्ट ऑफ, नियरेस्ट ऑफ क्या होगा भाई? डबल बॉन्ड। जिस साइड से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा होगा काउंटिंग उस साइड से करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा भाई? डबल बॉन्ड का आईयूपीएसी नाम क्या होगा? डबल बॉन्ड जो ये होगा इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? आईयूपीएसी नाम क्या होगा? आईयूपीएसी नाम होगा इसका ईएनई, इन होगा। किसी बच्चे को कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा, उम्मीद मैं आप लोगों से ये कर रहा हूँ। क्लियर है? कुछ प्रॉपर्टीज हो गई हैं इसकी, उन प्रॉपर्टी को आप लोग कुछ याद रखेंगे, इन्हें, इनके बिना हमारा काम नहीं होने वाला है। चलो भाई, ये प्रॉपर्टी कुछ इस साइड में आ गई हैं। एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं प्यारे साथियों, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा बस। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पे हम लोग आ गए हैं। हमारे पास एक कार्बन चेन आ गई, आ गई हमारे पास एक कार्बन चेन।
बिल्कुल ध्यान से तसल्ली से देखिएगा। बॉन्ड कौन सा आएगा इसके अंदर? डबल बॉन्ड इसके अंदर आ गया है। वैलेंसी को कंप्लीट करना है, क्या पूरा करना है इसका? वैलेंसी मतलब संयोजकता को पूरा करना है। कैसे करेंगे? इस कार्बन पे एक बॉन्ड है, 4 करने के लिए कितने एच लगाएंगे? 3 एच लगाएंगे। ये वैलेंसी वाला सीन गलत ना हो जाए, गलती से भी ध्यान रखना। एक कार्बन है, 1 2 3 बॉन्ड आ गए तो कितने एच आएंगे? यहाँ पे 1 एच आ गया। कार्बन है हमारे पास, 1 2 3 बॉन्ड आ गए तो 1 एच आ गया। इस कार्बन पे इस कार 1 2 बॉन्ड आ गए तो 2 एच आ जाएंगे। कार्बन पे कितने बॉन्ड हैं? एक बॉन्ड है, 3 एच आ गए। राइट हैंड साइड हमारी ये रही और लेफ्ट हैंड साइड ये रही। काउंटिंग किस साइड से करेंगे? नियरेस्ट ऑफ डबल बॉन्ड, यानी कि जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा होगा। तो प्यारे साथियों चेक करके देखते हैं। 1 2 पे डबल बॉन्ड है यहाँ से राइट हैंड, इस लेफ्ट हैंड साइड से, और राइट से 1 2 3 पर है। तो पास कहाँ से पड़ रहा है डबल बॉन्ड? नियरेस्ट कहाँ से? लेफ्ट से। तो काउंटिंग कर दो, 1 2 3 4 एंड क्या आ गया हमारे पास? 5 आ गया। 5 कार्बन का नाम क्या होता है प्यारे साथियों? पेंट होता है। पीछे लिखवा रखा है डबल बॉन्ड 2 पे प्रेजेंट, तो 2 पे क्या हो गया हमारे पास? इन हो गया है, पेंट 2 इन हो गया। ओके जी, आगे की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल आ गया, सेकंड नंबर एग्जांपल आ गया। कार्बन चेन हमारे पास ही आ गई है। बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को देख, डबल बॉन्ड कहीं पर भी आप लोग लगा दीजिएगा। वैलेंसी कंप्लीट करनी है। 1 बॉन्ड है तो बेटा 3 एच आ जाएंगे। 2 बॉन्ड है, 2 एच आ गए। वैलेंसी पूरी करने के लिए संयोजकता कहते हैं जिसे आप हिंदी में बेटा। 1 2 3 बॉन्ड है तो 1 एच आ गया भाई, 1 एच आ गया। 2 एच आ गया, 2 एच है हमारे पास, और यहाँ पे कितने एच है भाई? 3 एच आ गए। राइट हैंड साइड ये रहा, लेफ्ट हैंड साइड ये रहा। काउंटिंग कहाँ से करेंगे? डबल बॉन्ड जहाँ से पास पड़ रहा होगा। 1 2 3 एंड 1 2 3 4। तो काउंटिंग कहाँ से होगी? लेफ्ट हैंड साइड से काउंटिंग होगी। 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन हो गए। 7 कार्बन का नाम बताओ क्या होता है बेटा भाई? हेप्ट होता है। 3 कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड आ गया तो थर्ड पे क्या होगा? इन हो गया। किसी भी साथी को, बच्चे को कोई डाउट यहाँ तक? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्लियर है? आगे चलें और देखिएगा, यदि डबल बॉन्ड एक आ जाए, डबल बॉन्ड ओनली एक आ जाता तो उसका नाम इन होता है। क्या होता है भाई? उसका इन नाम होता है। यदि हमारे पास डबल बॉन्ड 2 आ जाए, डबल बॉन्ड कितने आ जाए यहाँ पे हमारे पास? 2 डबल बॉन्ड आ जाए तो नाम क्या होगा? डाई इन होगा। डबल बॉन्ड हमारे पास 3 आ जाए तो नाम क्या होगा इसका? ट्राई इन। क्या होगा भाई? ट्राई इन होगा। डबल बॉन्ड हमारे पास 4 आ जाए तो क्या होगा? टेट्राइन, टेट्राइन होगा। 5 डबल बॉन्ड आ जाए इसके पास तो नाम क्या होगा? पेंटाइन होगा, पेंटाइन। 6 डबल बॉन्ड, 6 डबल बॉन्ड आ गए तो क्या होगा? हेक्साइन। 7 डबल बॉन्ड आ जाए तो क्या होगा भाई यहाँ पर? हेप्टाइन। क्या होगा? हेप्टाइन होगा। क्लियर है? और 8 आ जाए तो क्या होगा? 7 का नाम क्या होगा? हेप्टाइन। झेप्टा मत लिख दो बेटा। 8 डबल बॉन्ड आ जाए तो नाम क्या होगा? ओक्टाइन। क्या होगा भाई? ओक्टाइन होगा। क्लियर है? डाइन, ट्राइन, टेट्राइन, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, इस तरह से इनको याद करते रहा करो। एक बात और बताता हूँ मैं आप लोगों को, जब आप कोई चीज पढ़ लेते हैं इनको याद कैसे रखे हम लोग? इतना सब कुछ होता है भाई। याद रखने का एक कॉन्सेप्ट है। इनको सर साइंस को तो याद नहीं करते, समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, साइंस के कुछ टॉपिकों को याद भी रखना पड़ता है, याद भी रखना पड़ता है। यदि याद नहीं करोगे तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। बवाल कैसे हो जाएगा? यदि गलती से कोई ऐसा बच्चा एमबीबीएस में चला जाए जो मतलब मेहनत नहीं करना चाहता, पढ़ना नहीं चाहता, तो मालूम है क्या होगा? इतनी दवाइयां होती, कैसे नाम याद रखोगे उनके? उनको भी समझोगे क्या भाई? तो वहाँ याद करने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो सब इसी के अंदर आता है, इसी सर्कल के अंदर आता है। कुछ डॉक्टर ऐसे हैं आजकल, आप लोग देख पा रहे हैं कि क्या हाल हो रहा है एग्जाम वगैरह को लेकर। ये समझ में आ रही नहीं आ रही है? ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपके सामने है, दिख पा रहा है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर जो बन के जाते हैं वो अलग ही लेवल के डॉक्टर होते हैं। उनके पास डिग्री होती है, नॉलेज नाम की चीज नहीं होती है। फिर उन पे बाद में कुछ नहीं होता, बाद में उनका हाल कैसा होता है? ऑपरेशन किसका करवाना, कर किसका देते हैं वो? बॉडी के किस पार्ट का ऑपरेशन करवाना है, कर कौन से पार्ट का ऑपरेशन देते हैं? वो डॉक्टर कुछ इस तरह के होते हैं। डॉक्टर तो भाई भगवान का रूप होता है यार। आप लोग कैसे कैसे डॉक्टर बनने हैं आजकल, समझ में नहीं आ रहा मुझे। मेहनत करेंगे जितना आप तपेंगे उतना ही आप चमकेंगे, कहावत है। आ जाओ आगे। क्लियर है? आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों। हमारे पास एक कार्बन चेन आ गई है री।
हमारे पास एक कार्बन की क्या आ गई भाई, हमारे पास चेन आ गई, डबल बॉन्ड लगा दिया, एक डबल बॉन्ड ये रहा हमारे पास, एक डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड आ गया हमारे पास कितने, 2 डबल बॉन्ड, वैलेंसी पूरी कर दो। कितने एच आ गए भाई, 3 एच आएंगे, 1 एच आ गया, 1 एच आ गया। नो सर एच कैसे आ रहे हैं, वैलेंसी के बिहाफ पर आ रहे हैं, जो अभी आपको पीछे बताया है। तो मेरे प्यारे साथियों, राइट हैंड साइड ये रहा, लेफ्ट हैंड साइड ये रहा, काउंटिंग कहाँ से करेंगे, गिनती कहाँ से करेंगे, डबल बॉन्ड जहाँ से पास पड़ रहा होगा। 1 2 पे डबल बॉन्ड है, 1 2 3 पे डबल बॉन्ड है, काउंटिंग किया लेफ्ट से तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, 7 कार्बन का नाम क्या होगा बच्चा पार्टी, हेप्ट होगा। डबल बॉन्ड 2 पर भी है, 4 पर भी है, 2 4 पर भी है, 2 डबल बॉन्डों का नाम क्या होगा, डाईन होगा। क्या होगा प्यारे साथियों, डाईन होगा। ठीक है भैया, आगे चले। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आता है इसका, एक कार्बन चेन हमारे पास और ही आ गई है। बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है, डबल बॉन्ड लगाते चले जाओ। उनको सर आप इसमें ट्रिपल बॉन्ड क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे जो टॉपिक चल रहा है वो इन का चल रहा है, अभी आइन वाला नहीं चल रहा है। इस तरह से हमारे पास ये डबल बॉन्ड लग गया है। वैलेंसी पूरी कर देते हैं एच को लगाकर प्यारे साथियों, एच ऐड किया हमने यहाँ पर, हाइड्रोजन का यहाँ पे एडिशन हो गया है। राइट हैंड साइड ये रहा, लेफ्ट हैंड साइड ये रहा, काउंटिंग कहाँ से करेंगे, नियरेस्ट ऑफ डबल बॉन्ड, जहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा होगा। 1 2 पर है यहाँ से, 1 2 3 पर है, तो काउंटिंग करा हमने यहाँ से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कार्बन आ गए। 9 कार्बन का नाम क्या होता है बच्चा पार्टी, नॉन होता है। डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर है, तो 2 पर डबल बॉन्ड आ गया भाई, और कहाँ पर है 4 पर डबल बॉन्ड आ गया, और कहाँ पर है 6 पर डबल बॉन्ड आ गया। समझो ध्यान से, 2 पर डबल बॉन्ड है, 4 पर है, 6 पर है, डबल बॉन्ड 3 आ गए हैं। 3 डबल बॉन्डों का नाम पीछे लिखवा रखा मैंने, ट्राई इन होता है। कर देंगे आप लोग, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब बॉन्ड लाइन वाले एग्जांपल देख लें बस आप लोग। कौन से वाले एग्जांपल देखें, बॉन्ड लाइन वाले एग्जांपल देखिएगा। कौन से एग्जांपल, बॉन्ड लाइन, हाँ भाई। ओके, आ जाओ तो प्यारे साथियों, एक डबल बॉन्ड हमारे पास ये आ गया, एक डबल बॉन्ड हमारे पास ये आ गया, एक डबल बॉन्ड हमारे पास ये आ गया। क्लियर है। एक बच्चा कह रहा है सर एक डबल बॉन्ड और यहाँ लगा दीजिएगा। ले भाई डबल बॉन्ड लगा दे, जितने भी कॉर्नर होते हैं सब पे क्या प्रेजेंट होता है प्यारे साथियों, जितने भी कॉर्नर है सब पे डबल, यानी कि सब कार्बन प्रेजेंट होता है। डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, कोई से बॉन्ड हो, जितने भी कॉर्नर होंगे सब पे क्या होगा भाई, कार्बन प्रेजेंट होगा। अब काउंटिंग कहाँ से करेंगे, जहां से डबल बॉन्ड नियरेस्ट होगा, पास पड़ रहा होगा। ये राइट हैंड साइड है हमारे पास, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। काउंटिंग कहाँ से करेंगे, डबल बॉन्ड जहाँ से नियरेस्ट होगा, पास पड़ रहा होगा। यहाँ से 1 पर है, यहाँ से 1 पर है, ओके। अगला डबल बॉन्ड 1 2 3 पर है, यहाँ से 1 2 3 पर है, ओके। क्लियर है भाई, फिर तो डबल बॉन्ड दोनों साइड से बराबर है, इक्वल है। काउंटिंग गिनती आप किसी भी साइड से कर दो फिर तो इसमें। आ जाओ, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 7 8 कार्बन। 8 कार्बनों का नाम बताओ क्या होता है, 8 कार्बन का नाम होता है ऑक्ट। डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर है, यहाँ 1 पर भी है। इसके बाद बताओ कहाँ पर है, फिर 3 पर है, ओके सर। आगे बताओ, 1 पर, 3 पर, फिर 5 पर है, ओके। उसके बाद कहाँ पर है, 7 पर है। डबल बॉन्ड कितने हो गए चेक करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। नूना सर 7 है तो 7 डबल बॉन्ड हो गए, नहीं भाई। डबल बॉन्ड काउंटिंग करो, 1 2 3 4। ये तो वो काउंटिंग है, वो नंबरिंग है जहां प्रेजेंट डबल बॉन्ड है। 4 डबल बॉन्डों का नाम क्या होता है, 2 का डाई, 3 का ट्राई, 4 का टेट्रा, 5 का पेंटा। ये आप लोगों को याद रखना है। टेट्रा इन हो गया। कोई डाउट किसी बच्चे को है, किसी भाई को है तो मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, चलते हैं आगे। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं बॉन्ड लाइन का। सर मुझे इसका नाम और बता दीजिएगा। येलो, कुछ इस तरह का नाम बना लेते हैं बच्चे। एग्जाम वगैरह में, कुछ में इंटरव्यू वगैरह में पूछा भी गया है इस तरह के एग्जाम्पल। बताओ बेटा इसका यूपीएससी नाम क्या होगा। बड़ा ही समस्या हो गया। बच्चा ढूंढ रहा कि ये एक सांप जा रहा है, इसके ऊपर दूसरा सांप चला कर दिखाया जी। नहीं, सांप बड़ा वाला है, सांप के बच्चे हैं छोटे छोटे, दो ना भाई, ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, सांप नहीं है यू। अब ये क्या है समझिएगा, जितने भी कॉर्नर है उन पर कार्बन तो प्रेजेंट हो गई होगा भाई। क्लियर है यहाँ तक। अब ये को डबल बॉन्ड जहां से स्टार्ट हो यहाँ भी कार्बन, डबल बॉन्ड जहां लास्ट हो यहाँ भी कार्बन, डबल बॉन्ड ये जहां से स्टार्ट हो यहाँ भी कार्बन, जहां ये लास्ट हो वहां भी कार्बन हो गया। ऐसे है कुछ ये। क्लियर है भाई। थोड़ा डार्क सा कर दूं, देखो।
कोऑर्डिनेट जितने भी सब पे कार्बन तो भाई हो गई होगा। डबल बॉन्ड यहाँ स्टार्ट हुआ तो यहाँ कार्बन, डबल बॉन्ड लास्ट हुआ यहाँ पे तो यहाँ भी कार्बन होगा भाई। ये कार्बन है यहाँ और यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट है, कार्बन। काउंटिंग करो बेटा। राइट हैंड साइड ये रहा और लेफ्ट हैंड साइड ये रहा। काउंटिंग किस साइड से करेंगे, नियरेस्ट ऑफ डबल बॉन्ड, जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा होगा। 1 2 पे डबल बॉन्ड, 1 2 पे डबल बॉन्ड, दोनों साइड से बराबर है तो काउंटिंग बोथ साइड, यानी कि आप किसी भी साइड से कर सकते हैं। तो 1 कार्बन ये रहा हमारे पास, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये रहा कार्बन भाई, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। 6 कार्बनों का नाम क्या होता है बेटा, हेक्स होता है। डबल बॉन्ड एक तो 2 पर है, ये अगला वाला 4 पर है भाई। 2 पर ये रहा, 4 पर ये, दो डबल बॉन्डों का नाम क्या होगा, डाईइन। भैया डायन मत बोल दियो, लड़ाई हो जाएगी। डाईइन बोलेंगे, दो डबल बॉन्ड है यहाँ पर। क्लियर है भैया यहाँ तक, कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं होगा। उनको सर जी हमने कहीं कहीं जो ना वो साइकिल वाले एग्जाम्पल और देखे हैं, साइकिल वाले कुछ इस तरह के। उनको सर इस तरह के एग्जाम्पल और देखे हैं। तो डर क्यों रहे हो बेटा, इस तरह का कन्फ्यूजन में निकालते हैं आप लोगों का। जितने भी कॉर्नर होते हैं, जब मैंने अभी आप लोगों को बताया सब पे कार्बन प्रेजेंट होगा भाई, ये बात का आप लोग ध्यान रखना। जितने भी कॉर्नर है सब पे कार्बन होगा। ओके जी, क्लियर है। अब नुका जी इसका नाम क्या होगा समझते हैं बिल्कुल ध्यान से। साइक्लिक कंपाउंड जहां पर भी दिख जाए उसका नाम से पहले पहले साइकिलो लगा दो। साइकिलो लगाने से पहचान होगी ये साइक्लिक है। कितने कॉर्नर है काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6। 6 कॉर्नर का नाम क्या हो जाएगा, 6 कार्बन है तो हेक्स हो गया। सब में सिंगल बॉन्ड आ गया तो ये एन होगा। नुका सर यहाँ तो आपने एन लगा दिया, पर हमें तो इन वाले एग्जाम्पल चाहिए, तो क्यों परेशान हो रहे हो। हटाओ, यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया ना। एन खत्म होने के बाद क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे इन आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, हेक्स। 1 पे डबल बॉन्ड आगा, 1 पर इन आ गया, नो प्रॉब्लम। और बताओ क्या डाउट है यहाँ तक आप लोगों को। चले भाई आगे। इसके बाद आगे की तरफ मूव करते हैं हम लोग, नेक्स्ट एग्जांपल और देखेंगे। नो सर हमने एक इस तरह की रिंग बना दी है। नु कर लो, रिंग बना दो तुम डरावनी सी। अब नु ये हमने रिंग बना दी सर। अब इस रिंग को बनाने के बाद इसका हमें आईयूपीएसी नाम बताना। क्या बताना है भाई इसका, आपको आईयूपीएसी नाम बताना। कॉमन नेम तो इसका बेंजीन होता है। कॉमन नेम क्या होता है भाई बच्चे लोग इसका, आईयूपीएसी नाम कॉमन नेम जो होता है वो बेंजीन होता है। चलो भाई तू भग, कर दे स्टार्ट। अब जितने भी कॉर्नर है सब पे कार्बन तो होंगे ही होंगे। लो कार्बन हमने यहाँ पे पुटअप कर दिए। क्या दिक्कत आ गई आपको बताओ। काउंटिंग कहाँ से करेंगे, नियरेस्ट ऑफ डबल बॉन्ड, जहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा होगा। तो चलिएगा मेरे प्यारे साथियों, 1 2 3 4 5 और क्या आ गया हमारे पास, 6 कार्बन आ गया। साइकिलिक फॉर्म प्रेजेंट है। साइकिलिक जहां पर भी होता है उसके लिए पहले क्या आता है भाई, साइकिलो आता है। 6 कार्बनों का नाम क्या होता है, हेक्स होता है। 6 कार्बनों का नाम, 6 कार्बन का नाम क्या होगा, हेक्स होगा। साइकिलो हेक्स। डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर है, 1 पर भी डबल बॉन्ड है। चेक करो भाई बिल्कुल ध्यान से। एक डबल बॉन्ड ये 1 पर आ गया, चलो जी। अगला डबल बॉन्ड कहाँ पे आ गया, 3 पर आ गया, चलो भैया। नेक्स्ट डबल बॉन्ड कहाँ पे आ गया, 5 पर आ गया, ओके जी। 3 डबल बॉन्ड है। कितने डबल बॉन्ड है भाई हमारे पास, 3 डबल बॉन्ड आ गए। 3 डबल बॉन्डों का नाम मैंने पीछे लिखवा रखा, ट्राईइन होता है। बताओ क्या डाउट है आप लोगों को, कोई डाउट है क्या यहाँ तक, नहीं है। अभी मैंने एक बात और बताई थी कि यदि कार्बन पर एक कार्बन पर एक कार्बन पर 1 कार्बन पर 1 कार्बन पर एक डबल बॉन्ड आ रहा होता है तो वहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिसे आप sp2 संकरण हिंदी में कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है। और एक बात और है, यदि कार्बन कार्बन एटम के बीच में या हाइड्रोकार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, तो उसे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सिंगल बॉन्ड आता है तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसे हिंदी में हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। डबल बॉन्ड आता है तो वो होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो यानी कि कौन से हाइड्रोकार्बन है, एग्जाम्पल देखो हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3 आ गया। नुका सर जी ये तो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है। अब ये सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है, चेक करके देखते हैं। डबल बॉन्ड यदि आ गया तो कौन सा होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। कोई डाउट किसी बच्चे को हो तो बताओ, वरना मैं आगे चलता हूँ। एल्केन के बाद हमारे पास एल्कीन हमारा कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक नहीं होगा, मैं उम्मीद आप लोगों से ये कर रहा हूँ। ओके जी, एल्कीन एल्कीन हो गया। अब इसके बाद कौन सा ग्रुप हमारा आ गया इसमें, एल्काइन ग्रुप हमारा आ रहा है। चलो जी एल्काइन ग्रुप को स्टार्ट कर दो।
चलो भाई एल्काइन ग्रुप तू बादलों में चला था। अब ये बादलों में से, पहले अब ये बादलों में जा रहा है, फिर बादलों में से बाहर को आएगा ये निकल के। चले भैया, यहाँ पे डाल दो एल्काइन ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये? एल्काइन ग्रुप। एल्काइन ग्रुप हमारा आ गया है भैया ये रहा। कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं होगा। चलें भी प्यारे प्यारे साथियों, कर देते हैं स्टार्ट हैं। इसकी कुछ पॉइंट हैं, कुछ प्रॉपर्टी, उन पॉइंट प्रॉपर्टी को आप लोग याद रखेंगे। आइएगा, नंबर फर्स्ट पॉइंट, जर्नल फॉर्मूला क्या होता है प्यारे साथियों? इसका जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n माइनस क्या होता है भाई? 2 होता है। CnH2n क्या होगा? -2 हो गया। क्लियर है? आइएगा, इसमें आपने एक चीज और देखी है, आइन लिखा हुआ, वाई यानी आइन। आइन का मतलब क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है, जो आपको पीछे अभी बताया था मैंने। तो कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा भैया यहाँ पे? प्रेजेंट कौन सा बॉन्ड होगा? प्रेजेंट कौन सा बॉन्ड होगा यहाँ पे? ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, काउंटिंग कहाँ से करेंगे? नियरेस्ट ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, जहां से ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा? पास पड़ रहा होगा। नियरेस्ट ऑफ क्या आएगा हमारे पास? ट्रिपल बॉन्ड हमारा आ जाएगा। क्लियर है भाई यहाँ तक? और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ट्रिपल बॉन्ड का आईयूपीएसी नाम क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड का जो आईयूपीएसी नाम होगा, कौन सा आईयूपीएसी नेम जो होगा भाई, वो क्या होगा? आईयूपीएसी नेम होगा इसका वाई यानी आइन, इसका आईयूपीएसी नाम होगा। क्लियर है भाई बच्चा पार्टी? कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं होगा। एग्जाम्पल स्टार्ट कर देते हैं इसके, बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को देखते रहना है। चलें आगे, कर दे भाई स्टार्ट भैया। आगे आ जाओ, तुम थोड़ा साइड में हो जाओ भाई। चलिएगा, एग्जाम्पल स्टार्ट, एल्काइन ग्रुप। चलो यहाँ तक के लिए इतना स्पेस बहुत है। नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल लेके आते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए इस तरह के एग्जाम्पल लेकर आएंगे जो बोर्ड क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। कौन सा बॉन्ड लगाना है इसके अंदर? हमने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास आ गया है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? चलते रहें आगे भाई, आगे आ जाओ। हमारे पास कार्बन की वैलेंसी पूरी होनी है, वैलेंसी पूरी कर दो। इस कार्बन पे एक बॉन्ड आ गया है, 4 कंप्लीट करने के लिए 3H आगे। वैलेंसी 1 2 3 4 कंप्लीट है, 1 2 3 4 कंप्लीट है। यहाँ पर भी, यहाँ पे 2H आ जाएगा भाई, 2H आ जाएगा, और कितने H आ जाएगा भाई? 3H। ये राइट हैंड साइड है भाई, ये लेफ्ट हैंड साइड है। प्यारे साथियों, काउंटिंग दिस साइड, उस साइड से करेंगे, नियरेस्ट ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। तो काउंटिंग के लिए गिनती देखो, 1 2 है, यहाँ पे 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है, 1 2 3 4 पर है, तो काउंटिंग लेफ्ट से होगी। 1 2 3 4 5 और 6, 6 कार्बनों का नाम क्या होता है? हेक्स होता है। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर है? 2 पर ट्रिपल बॉन्ड आगा, तो 2 पे क्या आ जाएगा हमारे पास? वाई यानी आइन आ गया, हेक्स 2 आइन आ गया। हेक्स 2 क्या आ गया हमारे पास? आइन आ गया। आगे चले अब भाई, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ को मूव करते हैं। इसके एग्जाम्पल नंबर सेकंड पर आगे भैया, अब हमारे पास एक कार्बन चेन और आ गई यहाँ पे। यदि ये हमारे पास कार्बन चेन आ गई, यहाँ पे हमने ट्रिपल बॉन्ड को अटैच कर दिया। वैलेंसी पूरी कर दो, कंप्लीट कर दो भाई, इसकी H को ऐड कर गए। कोई डाउट नहीं होगा। ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है भैया। तो 1 2 3 पर है ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 4 पर है, तो काउंटिंग लेफ्ट से किया जाएगा। 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 कार्बन का नाम क्या होता है? 7 कार्बन होता है हेप्ट। ट्रिपल बॉन्ड 3 पर आएगा, तो 3 पे क्या हो जाएगा भाई? ये आइन हो जाएगा, तो हेप्ट 3 आइन हो गया। हेप्ट 3 आइन। कोई डाउट नहीं है इसमें आप लोगों को? चले भैया आगे, इस तरह के एग्जाम्पल तो सर जी हम कर देंगे, कोई डाउट हम लोगों को नहीं रहेगा। थर्ड नंबर पे आते हैं, चलिएगा। CH ट्रिपल बॉन्ड CH आ गया। क्लियर है भाई? आईयूपीएसी नाम 1 1 दोनों साइड से इक्वल है। काउंटिंग आप किसी भी साइड से भैया कर सकते हैं इसमें। 1 एंड 2, 2 कार्बनों का आईयूपीएसी नाम क्या होगा? ईथ होगा। ट्रिपल बॉन्ड 1 पर आएगा, तो 1 पे क्या हो जाएगा भाई? आइन हो जाएगा। कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं होगा भाई? चलें आगे। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड यदि 2 आ जाए, एक के बाद 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो सर फिर क्या करेंगे हम लोग? देखते हैं क्या होगा। वही होगा आप जो हम करेंगे,
या जो ऊपर वाला चाहेगा इसमें। ट्रिपल बॉन्ड एक हो जाएगा तो नाम क्या होगा, आइन होगा। ट्रिपल बॉन्ड दो आ जाएंगे तो नाम क्या होगा, डाई आइन होगा। डाई आइन होगा। ट्रिपल बॉन्ड तीन आ जाएंगे तो क्या होगा, ट्राई आइन होगा। ट्रिपल बॉन्ड यदि फोर आ जाएंगे तो नाम क्या बन जाएगा भाई, टेट्राइन। टेट्रा आइन होगा। पांच ट्रिपल बॉन्ड आ गए तो क्या होगा, मतलब पांच तक मैक्सिमम हमारे सिलेबस के अंदर पांच तक के आते हैं भाई, ये पेंटा आइन होगा। कोई डाउट तो नहीं है। ऐसे छह आ जाएंगे तो हेक्सा, हेप्टा, ओक्टा, नोना, डेका, आइन वगैरह आप लोग लगाते रहेंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलें आगे। वैसे पढ़ते पढ़ते कुछ बच्चों को तो ऐसा होता है कि जब आप लोग लाइव पढ़ते रहते हो ना, नींद बहुत जल्दी आती है। ऑनलाइन जब आप लोग पढ़ते हैं नींद बहुत जल्दी आती है। पर किसी बच्चे को मोबाइल दे दो, उनका भाई इसमें शॉर्ट वीडियो देखता रहे, ओके डांस वगैरह देखता रहे, मूवी देखता रहे, जिससे जो तेरे फ्यूचर में काम ही ना आने वाला वो चीज देखता रहे, तो नींद नहीं आएगी। शाम को बिठा दो 8 बजे, सुबह को 8 बज जाएंगे। पढ़ने में तुम्हें मौत आती है भाई, बिल्कुल नो, क्या भाई पढ़ा तुमसे जाता नहीं है। क्यों नहीं पढ़ा जाता मालूम है? अब बताओ क्यों नहीं पढ़ा जाता। कुछ बच्चे तो कहें सर हमें पढ़ने में मन करता है, कुछ बच्चे होते हैं वो 1-2% होते हैं, 100 में 2% की कोई काउंटिंग नहीं होती है। 98% का यही हाल है। फिल्म दिखा लो मोबाइल में, पूरी रात देखते रहेंगे। गेम खिला लो, पूरी रात गेम खेलते रहेंगे। पर पढ़ने के लिए कह दो, पढ़ेंगे नहीं भाई, कि पढ़ते टाइम फिर इनको नींद आती है। सोच लो तुम्हें क्या करना है, वरना फिर वक्त सोचेगा तुम्हारा क्या करना है। भाई पढ़ लो भैया मेहनत से। मैं बता रहा हूँ, हमारे पास तो, तुम्हारे पास तो भाई संपत्ति बहुत कुछ होगी। हम तो कहते हैं मिडिल फैमिली के जो बच्चे हैं, जैसे हम भी मिडिल फैमिली से बिलोंग करने वाले हैं भैया, तो हम तो ये कहेंगे हमारे पास पढ़ने से अलावा तो कुछ रास्ता ही नहीं है हमारे पास, तो क्या करेंगे। हम ऐसा थोड़ी है कि हमारे जो घर वाले हैं, हमारे जो फादर थे, हमारे दादाजी वगैरह जो थे, वो इतनी संपत्ति छोड़कर चले गए कि हम डिफेंडर सिफेंडर में घूमते फिर रहे हैं। भैया नहीं, साइकिल महोत्सव हो रही है, पढ़ लो बस। टाइम से ट्यूशन पहुंचो, टाइम से स्कूल में पहुंचो। करें स्टार्ट आगे, पढ़ाई कर लो मेहनत से बस। अभी इसी टाइम जो बच्चा पढ़ाई के लाइन में है अभी, वो इस अभी आप लोग मेहनत से बस पढ़ाई करिएगा। ओके जी। फिर जब आपकी उम्र हो जाएगी, फिर नौकरी लग जाएगी, फिर आप नौकरी मन से करना, ईमानदारी से करना है बिल्कुल। यदि आपकी पुलिस में लग जाए तो ईमानदारी से नौकरी करो, वो भी बैंक में लग जाए वो भी ईमानदारी से करो। ठीक है भैया, आ जाओ। ऐसा ना घोटाला करते फिर डॉक्टर बन जाओ तो वो भी अच्छे वाला डॉक्टर, ऐसा ना कि बॉडी के पार्ट ट्रांसफर करते रहो एक दूसरे में। आगे आ जाओ भैया। अब कम टू द पॉइंट, आगे चले, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ को मूव करते हैं। देखो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड आ गई, एक ट्रिपल बॉन्ड ये रहा भैया हमारे पास यहाँ पे, एक ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास ही आ गया। एक बच्चा कह रहा सर जी लास्ट में जाके एक और लगा दो, ले भैया एक और लगा दिया। आगे की तरफ मूव करें, वैलेंसी पूरी कर दो। इस कार्बन पे 3 बॉन्ड है, 1 एच आगा, वैलेंसी कंप्लीट करने के भी यहाँ पर 1 एच ऐड होगा यहाँ पे। वैलेंसी कंप्लीट है, कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट। यहाँ पे कितने एच आ जाएंगे हमारे पास, 3 एच आ जाएंगे। ये राइट हैंड साइड है हमारे पास, और ये क्या हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। काउंटिंग किस साइड से करेंगे, नियरेस्ट ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ रहा होगा। तो 1 कार्बन आ गया, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5, 6, 7 कार्बन। 7 कार्बन का नाम क्या होता है भैया, हेप्ट होता है। और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है, इसके बाद कहाँ पर है, 3 पर है, 1 पर है, और कहाँ पर है हमारे पास, 3 पर है, इसके बाद हमारे पास 5 पर है। 1 3 5, देखो 1 पर ये रहा, 3 पर ये रहा, 5 पर है, ट्रिपल बॉन्ड 3 आ गए तो नाम क्या हो जाएगा, ट्राई आइन हो जाएगा। बताओ क्या डाउट है किसी बच्चे को, किसी भी बच्चा को कोई डाउट हो तो बताओ, वरना मैं आगे चलूं भाई। इन्हें आप लोग आसानी से कर लेंगे, कोई डाउट किसी तरह का नहीं होगा। एक कार्बन चेन हमारे पास और ये आ गई है। आईयूपीएसी तो बहुत आसान टॉपिक है, पर आसान आसान होने के वजह से तुम इसको छोड़ देते हो, फिर वहां पे कन्वर्जन आ जाते हैं, ईस्टर ग्रुप के, एसिड क्लोराइड ग्रुप के, एसिड हैलाइड ग्रुप के एग्जांपल के कन्वर्जन आते हैं, फिर तुम वहां घूम जाते हो। कन्वर्जन हो गई, नेम रिएक्शन होगी, उन सभी में आईयूपीएसी जाके यूज होती है भैया। वैलेंसी पूरी करेंगे इसकी, एच को ऐड कर दो इसमें। 3 एच हमारे पास आ गया, कोई एच ऐड नहीं होगा, कोई यहाँ पे एच ऐड होंगे, 2 एच आ गया हमारे पास, 2 एच आ गया, कोई एच नहीं आएगा यहाँ पे, हमारे पास 3 एच आ गया। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड काउंटिंग कहाँ से, ट्रिपल बॉन्ड नियरेस्ट होगा जिस साइड से, 1 2 पर है, 1 2 पर है, दोनों साइड से ट्रिपल बॉन्ड बराबर है। काउंटिंग आप किसी भी साइड से कर सकते हैं, यानी कि बोथ साइड से काउंटिंग होगी। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 5
6 7 एंड 8 कार्बन हो गया। 8 कार्बन का नाम क्या होता है भैया? ऑक्ट होता है। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर है हमारे पास? 2 पर ट्रिपल बॉन्ड है भैया। ओके जी, और कहाँ पर है हमारे पास? 2 पर ये रहा ट्रिपल बॉन्ड, आगे 6 पर ये रहा हमारे पास। दो ट्रिपल बॉन्डों का नाम क्या हो जाएगा भैया? डाई आइन हो जाएगा। कोई डाउट है किसी बच्चे को? नहीं है? आइएगा अब साइक्लिक कंपाउंड पर आते हैं हम लोग। साइक्लिक कंपाउंड कुछ इस तरह के हमारे पास कंपाउंड ये आ गए। लो जी, हमने यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा रखा है। अब इसका आईयूपीएसी नाम बना दो सर। ओके भैया, जितने भी कॉर्नर है सब पे क्या होगा बेटा? कार्बन एटम प्रेजेंट होगा। काउंटिंग के लिए नियरेस्ट ऑफ ट्रिपल बॉन्ड होगा यहाँ पे, तो 1 2 3 4 एंड 5। साइक्लिक कंपाउंड का नाम क्या होगा? साइक्लो होगा। साइक्लिक कंपाउंड जहां भी मिल जाए वहां साइक्लो आपको लगाना है। 5 कार्बन है तो नाम क्या बन जाएगा इसका? पेंट होगा। और ट्रिपल बॉन्ड 1 पर आएगा तो 1 पे क्या हो जाएगा? वाई एन ई आइन हो जाएगा। साइक्लो पेंट 1 पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 पर आइन हो गया। ओके प्यारे साथियों, और एग्जाम्पल की तरफ को मूव करते हैं हम लोग। एक हमारे पास कंपाउंड ये और आ गया है। ट्रिपल बॉन्ड एक, ये रहा ट्रिपल बॉन्ड एक हमारे पास ही आ गया। ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास कितने हो गए? 2 ट्रिपल बॉन्ड हो गए। एक ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास ही यहाँ पर भी है भैया। ओके जी। ओके भैया, काउंटिंग कहाँ से करेंगे? नियरेस्ट ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि 1 2 3 4 5 और क्या आ गया हमारे पास? 6 आ गया। साइक्लिक कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? साइकिल हो जाएगा। 6 कार्बन प्रेजेंट है तो क्या होगा? हेक्स हो गया। ट्रिपल बॉन्ड 1 पर है और 4 पर है तो 1,4। दो ट्रिपल बॉन्डों का नाम क्या हो जाएगा भैया? डाई आइन हो जाएगा। कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं होगा? उम्मीद आप लोगों से ये की जा रही है। एल्केन होगा, एल्कीन होगा, और हमारे पास क्या होगा? एल्काइन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या आने वाला भैया हमारे पास? इसमें नेक्स्ट ग्रुप इसका आने वाला है हैलोजन ग्रुप। कौन सा ग्रुप भैया? हैलोजन ग्रुप। चलिएगा, नेक्स्ट ग्रुप इसका आने वाला प्यारे साथियों हैलोजन ग्रुप। चलिएगा, आवाज आ गई? चार्ज सेल लगी इसके अंदर। ओके, चार्जिंग सेल आ गई। ओके भैया, चलिए बेटा आगे करें स्टार्ट। प्यारे साथियों, इसके बाद आता हमारे पास कौन सा ग्रुप आएगा बेटा? इसका हैलोजन ग्रुप। कौन सा आएगा प्यारे साथियों? हैलोजन ग्रुप आएगा। आवाज आ रही है भाई? एक बार चलो पता ना, मेरी आवाज आ रही है ऊपर में? एक बार पहले से मैं डिस्प्ले में देख लेता हूँ। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है बेटा? उसके बाद कौन सा आ गया हमारे पास? हैलोजन ग्रुप। कौन सा आएगा प्यारे साथियों? हैलोजन ग्रुप। कर दें स्टार्ट। नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास आ गया प्यारे प्यारे बच्चों, हैलोजन ग्रुप। बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को देखना है। कर दें स्टार्ट भैया। कौन सा ग्रुप है हमारे पास? हैलोजन ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास आ गया हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप हमारे पास ही आ गया है। ओके जी भैया, हैलोजन ग्रुप में क्या होता है पहले समझते हैं, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखेंगे प्यारे प्यारे दोस्तों। नंबर पहला पॉइंट होता है इसमें जो प्रेजेंट होता है बेटा, प्रेजेंट होता वो होता है एक्स ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है? एक्स ग्रुप। एक्स के पीछे यदि बॉन्ड आ जाता है तो इसका नाम एक्स ग्रुप होता है। वेयर एक्स ग्रुप क्या होता है बेटा? एक्स ग्रुप इज इक्वल टू क्या होता है? एफ ग्रुप होता है। एफ के पीछे बॉन्ड आगा, सी एल ग्रुप हो गया, बी आर ग्रुप हो गया, और कौन सा ग्रुप होगा? आई ग्रुप हो गया। एफ ग्रुप, सी एल ग्रुप, बी आर ग्रुप, 4 ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट हुआ करते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है भैया इसमें? काउंटिंग कहाँ से करते हैं? जहां से हेलोजन क्या होता है? नियरेस्ट ऑफ क्या होता है भैया? एक्स ग्रुप। जहां से भी होता है काउंटिंग उसी साइड से की जाती है। ओके जी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट की यदि बात करें तो हैलोजन ग्रुप का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? थर्ड पॉइंट, जो हैलोजन ग्रुप होते हैं हमारे पास, एफ सी एल
Br, I जो हमारे पास होते हैं इनके IUPAC नाम क्या होता है भैया? F का नाम फ्लोरो होता है, Cl का नाम क्लोरो होता है, Br का नाम ब्रोमो होता है, और I का नाम क्या होता है भाई? आयोडो होता है। क्या होता है प्यारे साथियों? आयोडो होता है। कोई डाउट नहीं है, एग्जाम्पल देखो उसके बाद सीधा आगे चलते हैं। ओके जी, चलो भैया, ये आपको याद होने चाहिए पॉइंट बेटा, इनके बिना कुछ नहीं होने वाला है। प्रॉपर्टीज तो हर किसी की याद होनी जरूरी है। जब तक प्रॉपर्टी आप याद नहीं करेंगे तब तक तो आप लोग अपने पापा को नहीं पहचान पाओगे भैया। आपने अपने पापा को देख लिया ना कि ऐसे हमारे पापा है, अब वो प्रॉपर्टी होगी उनकी। अब दूसरे पापा को जाकर पापा थोड़ी बोल दो, उन्होंने कहा हाँ जी पापा रखो आ जाओ, वो कहेगा भैया कौन है तू?" तो इसलिए प्रॉपर्टीज तो थोड़ा आप लोगों को याद रखनी होती है इनकी। आगे आ जाओ भाई, नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। हमारे पास ये कार्बन चेन आ गई है, और हमने क्या काम करा? हमने क्या काम करा भैया? हमने इसमें हैलोजन को अटैच कर दिया। सपोज दैट हमने यहाँ पर Br लगा दिया। वैलेंसी पूरी करनी है एच को लगाकर, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। 1 कार्बन है तो बॉन्ड कितने एच आएंगे? 3 एच आ गए भाई। इस कार्बन पे कितने बॉन्ड है? 1 2 3 बॉन्ड है तो 1 एच आ गया। 2 बॉन्ड है 2 एच आ गया। 2 बॉन्ड है 2 एच आ गया। 1 बॉन्ड है कितने एच आएंगे भाई? 3 एच आएंगे। काउंटिंग किस साइड से करेंगे? नियरेस्ट ऑफ हेलोजन 1 2 पर। हेलोजन यहाँ से 1 2 3 4 पर है, तो काउंटिंग कहाँ से होगी? राइट से होगी या लेफ्ट से होगी? जल्दी बताओ मुझे। लेफ्ट से होगी भाई। कहाँ से होगी भैया? लेफ्ट से, क्योंकि 1 2 पर भी आ रहा है यहाँ से। तो 1 2 3 4 एंड क्या आ गया? 5। 2 पर भी आर का नाम क्या हो जाएगा? 2 हमारे पास ब्रोमो आ गया। 5 कार्बनों का नाम क्या हो गया? पेंट हो गया। और सिंगल बॉन्ड का नाम क्या हो गया? एन हो गया। 2 ब्रोमो पेंटेन ये हमारे पास हो गया है। क्या होगा भैया प्यारे बच्चों? 2 ब्रोमो पेंटेन हो गया। कोई डाउट नहीं, किसी बच्चे को यहाँ तक कर सकते हैं आप लोग आसानी से। इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर सेकंड पे आ गया हमारे पास, ये कार्बन चेन आ गई है। हमने यहाँ पे आपके Cl लगा दिया है। वैलेंसी पूरी कर दो H को लगाकर आप लोग। हमारे पास है यहाँ पे 3H 2H 1H 2H और 2H, और क्या आ गया हमारे पास? 3H ये आ गया है। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास काउंटिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से हेलोजन 1 2 3 एंड 1 2 3 4 कहाँ से पास पड़ा? लेफ्ट से पास पड़ा। काउंटिंग करो। 1 2 3 4 5 और 6 आ गया। 3 पर Cl आ गया। 3 पर Cl का नाम क्या होता है भैया? 3 क्लोरो हो गया। 6 कार्बनों का नाम क्या हो गया? हेक्स हो गया। और सिंगल बॉन्ड का नाम क्या हो गया? एन हो गया। 3 क्लोरो हेक्स एन हो गया है। कोई डाउट नहीं है किसी बच्चे को यहाँ तक? आगे की तरफ मूव करते हैं। देखिएगा हमारे पास ये एक Br यहाँ पे अटैच कर दिया। इसके बाद हम लोग CH2 गए, और आगे जाके CH से आगे हमने यहाँ पे Cl अटैच कर दिया। वैलेंसी पूरी कर देंगे इसकी हम लोग। ये हमने यहाँ पे इनकी वैलेंसी को कंप्लीट कर दिया है। काउंटिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से हेलोजन नियरेस्ट होंगे, पास पड़ रहे होंगे। बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा इसमें। आप लोग 1 2 पर हेलोजन 1 2 पर हेलोजन, दोनों साइड से इक्वल साइड पे है। काउंटिंग कहाँ से करें? बच्चे कहेंगे सर बोथ साइड। नहीं बेटा, दोनों साइड से काउंटिंग नहीं होगी। अब देखो, Br का नाम क्या होता है? ब्रोमो होता है। Cl का नाम क्या होता है भैया? क्लोरो होता है। मुझे बताओ बी पहले आता सी पे? जब दोनों साइड से 1 2 हेलोजन इक्वल आ जाए तो फिर देखो उनके अल्फाबेट कहाँ से पास पड़ रहे हैं। बी पहले आता सी पहले? बी पहले आता तो काउंटिंग बी की तरफ से होगी। अब ये बी वाला राइट से पास है या लेफ्ट से पास है? चेक हमें ये करना है। देखो बिल्कुल ध्यान से, 2 पर ब्रोमो है, यहाँ से 2 पर क्लोरो है। बी पहले आता तो काउंटिंग लेफ्ट से होगी, क्योंकि लेफ्ट से बी वाला वर्ड अल्फाबेट पहले आता, सी वाला अल्फाबेट बाद में आता है। 1 2 3 4 एंड हमारे पास 5 आ गया। 2 पे हमारे पास Br है तो 2 पे क्या आ जाएगा भैया? हमारे पास ब्रोमो आ गया। 4 पे हमारे पास Cl है। 4 पे हमारे पास क्या आ गया? क्लोरो आ गया। ओके जी। अब इसके बाद 5 कार्बन का नाम क्या होगा? हमारे पास पेंट होगा। और सिंगल बॉन्ड होगा, नाम क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके ओके ओके, कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं होगा यहाँ तक? इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं भैया। यदि सपोज दैट हमारे पास Cl एक आ जाए, Cl एक आ गया तो नाम क्लोरो होगा।
Cl हमारे पास दो आ जाए, हेलोजन दो आ जाए तो डाई क्लोरो होगा, डाई क्लोरो। और तीन Cl आ जाए तो नाम क्या बन जाएगा भैया, ट्राई क्लोरो। फोर Cl हमारे पास आ जाए तो नाम क्या बन जाएगा, टेट्रा क्लोरो। और हमारे पास पांच Cl आ जाए तो क्या बन जाएगा, पेंटा क्लोरो। छह आ जाए Cl तो नाम क्या बन जाएगा भैया, हेक्सा क्लोरो। सात Cl आ जाए तो क्या बन जाएगा भाई, हेप्टा क्लोरो। और यदि आठ Cl आ जाए तो क्या हो जाएगा, ऑक्टा क्लोरो। क्योंकि मैं इतना ज्यादा इसलिए लेके जा रहा हूँ बेटा, क्योंकि हेप्टा तक तो एनसीईआरटी में यूज ही किया हुआ क्लास 12th में, हेप्टा क्लोरो तक तो। और नाइन Cl आ जाए तो क्या हो जाएगा, नोना क्लोरो। और टेन Cl आ जाए तो क्या हो जाएगा, डेका क्लोरो। क्लियर है भैया। ये आप एक क्लोरो के लिए नहीं है कंपलसरी, ब्रोमो के लिए भी ऐसी कंडीशन होगी, फ्लोरो के लिए भी ऐसी होगा, और आयोडो के लिए भी कुछ इस तरह से ही होगा। चलें आगे। ये आप लोग याद कर लेना, इनकी जरूरत होगी बहुत ज्यादा, इनके बिना काम नहीं होगा, इनके बिना काम नहीं होगा। बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा। एग्जाम्पल की हम लोग बात करने जा रहे हैं। हमारे पास नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल आ गया, कार्बन चेन हमारे पास है, सी एच पे यहाँ Cl है, आगे हमारे पास CH2 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास Cl आ गया। काउंटिंग किस साइड से करेंगे, राइट से करेंगे, लेफ्ट से करेंगे, देखना बस इस चीज का है। ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। हेलोजन कहाँ से नियरेस्ट है, राइट से पास पड़ रहा है भाई। यहाँ से वन पर है, यहाँ से वन टू पर है, काउंटिंग किया हमने, वन टू थ्री आ गया। तो वन पे Cl आ गया, तो वन पे Cl का नाम क्या हो जाएगा, वन क्लोरो हो गया। अब उनको सर टू, कुछ बच्चे क्या करेंगे, टू क्लोरो हो गया। और थ्री कार्बन का नाम क्या हो जाएगा, प्रोप हो गया, और सिंगल बॉन्ड का नाम एन होगा। बच्चे लोग ऐसे करेंगे, पर ऐसे आपको नहीं करना है। दो आ गए हैं Cl तो क्या होगा समझिएगा। अब नाम दो क्या बनेगा, वन पे भी Cl, टू पर भी, तो क्या बन जाएगा, वन कोमा टू, दो Cl का नाम डाई क्लोरो। जब हम कॉपी चेक करने जाते हैं, मैक्सिमम बच्चों की हम ये कंडीशन देखते हैं, ज्यादातर बच्चों की। समझ में आ गई नहीं आ गई, अपने तरीके से तुक्का मत मारिएगा। वन पर टू पर डाई क्लोरो हो गया, थ्री कार्बन का नाम क्या हो गया भैया, प्रोप हो गया। और सिंगल बॉन्ड का नाम क्या हो गया, एन हो गया है। वन टू डाई क्लोरो प्रोपेन इसका नाम हो गया है। कोई डाउट नहीं है किसी भी बच्चा को, कोई डाउट है तो बताओ, वरना मैं आगे चलता हूँ। कमेंट में आप लोग डालते रहना बेटा। समझ में आ रहा तो समझ में आ रहा सर, लाइक करते रहो। ओके। कमेंट में आप जो भी कंडीशन हो बताते रहें, बस ताकि मुझे भी पता पड़ जाए बेटा कि चीज़ों में कहाँ कमियां हो रही हैं। उन कमियों के लिए थोड़ा सोचूंगा, फिर लाइव लेके आऊँ, कैसे लेकर आऊँ, क्योंकि जो आपके डाउट होंगे उनके लिए फिर तो मुझे थोड़ा बहुत सोचना तो पड़ेगा भाई। पर कमेंट में आप लोग डालते रहें जो भी आपको प्रॉब्लम रहे। ओके भाई प्यारे बच्चों, आगे आते हैं हम। देखिएगा, हमारे पास एक कार्बन चेन और आ गई है। ये हमारे पास कार्बन चेन और आ गई। हमने क्या काम करा, यहाँ पे Br लगा दिया, आगे भी Br लगा दिया, ये यहाँ भी Br कर दिया, और यहाँ भी हमने Br कर दिया है। वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे H को ऐड करके। H ऐड कर दो वैलेंसी के बिहाफ पर, वैलेंसी के बिहाफ पर किसको ऐड कर देंगे भैया, H का एडिशन कर देंगे। H का क्या कर देंगे भाई, एडिशन कर देंगे। क्लियर है भैया यहाँ तक। काउंटिंग कहाँ से करेंगे, नियरेस्ट ऑफ हेलोजन ग्रुप जहाँ से भी पास पड़ रहा होगा, राइट हैंड साइड ये रही और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये रही। काउंटिंग किया हमने तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, और हमारे पास नाइन आ गया। Br एक टू पर है हमारे पास, नेक्स्ट Br कहाँ पर है, थ्री पर Br है, थ्री पर हमारे पास ब्रोमो आ गया। इसके बाद हमारे पास फोर पर Br है, इसके बाद कहाँ पर है, फाइव पर Br है। चेक करो, टू थ्री फोर फाइव पर Br आ गए, चार ब्रोमो आ गए भाई, तो टेट्रा ब्रोमो हो जाएगा ना, टेट्रा ब्रोमो हो गया। नाइन कार्बनों का नाम क्या होगा, नॉन होगा, और सिंगल बॉन्डों का नाम क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं होगा। क्लियर है भैया यहाँ तक। अब साइक्लिक कंपाउंड की बात करते हैं। साइक्लिक कंपाउंड में क्या होगा, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिएगा।
हमारे पास ये साइक्लिक कंपाउंड ही आ गया है, हमने यहाँ पे Br को अटैच कर दिया है। क्लियर है? तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और आ जाए हेलोजन के साथ तो क्या करेंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि ये हेलोजन ओनली प्रीफिक्स होता है भाई। काउंटिंग फिर वहां से करेंगे जहाँ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ रहे होंगे, इस बात का भी ध्यान रखना आप जरा। लेकर आऊंगा अभी आगे। 1 2 3 4 5 और 6 आ गया। तो 1 पे Br आ गया तो नाम क्या बन जाएगा भैया हमारे पास, 1 ब्रोमो हो गया। साइकिलिक कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, साइकिलो हो जाएगा। 1 ब्रोमो साइकिलो, 6 कार्बनों का नाम क्या हो गया हमारे पास, हेक्स हो गया। और सिंगल बॉन्डो का नाम क्या हो गया, एन हो गया। 1 पर Br था तो 1 ब्रोमो साइकिलिक है, साइकिलो हेक्स एन हो गया हमारे पास। कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं होगा। तो सर इसमें डबल बॉन्ड और ऐड करो आप लोग, वेरी गुड बेटा। डबल बॉन्ड को देखिएगा, यदि हमारे पास कंडीशन कुछ इस तरह से आ जाए तो हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे सर। ये हमारे पास कंडीशन आ गई है कि अब बताओ सर हम काउंटिंग कहाँ से करें। देखिएगा, Br यानी कि हैलोजन के जितने भी ग्रुप होते हैं ये सब प्रीफिक्स होते हैं। क्या होते हैं भैया, ये प्रीफिक्स होते हैं। सर ये प्रीफिक्स क्या होता है, इसका मतलब पहले आप लोग हमें बता दीजिएगा। IUPAC को लिखने का पर्टिकुलर एक फॉर्मूला भी होता है। क्या होता है, देखिएगा, पहले आता है हमारे पास प्रीफिक्स, क्लियर। फिर आता वर्ड रूट, वर्ड रूट आता है, प्लस फिर आता प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स आता है भैया। फिर आता है सेकेंडरी सफिक्स। नो सर ये क्या होते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट आज आपको बताते हैं आप जिंदगी में, ये सीखा ना सीखो आज सिखा देते हैं आपको। प्लस में क्या आता है, अरे भाई इसके बाद आता है भैया सेकेंडरी सफिक्स। क्या आता है भाई, यहाँ को बजा, सेकेंडरी सफिक्स, सफिक्स, ये होता है कॉन्सेप्ट। उनको सर यू क्या लिख दिया आपने, बहुत काम की चीज लिखी है, बहुत तगड़ी काम की चीज लिखी है। जो हैलोजन वगैरह ग्रुप होते हैं ये प्रीफिक्स होता है। क्या होता है बेटा, ये प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स में प्रायोरिटी हम किसको देंगे भाई, प्रीफिक्स में हम प्रायोरिटी जो देते हैं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं। प्रीफिक्स का मतलब होता है साइड ग्रुप का नाम पहले लिखा जाएगा। वर्ड रूट का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, इसके बाद आता है नंबर ऑफ कार्बन आता है भाई। फिर आता है प्राइमरी सफिक्स होता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का नाम आता है। फिर इसके बाद प्लस सेकेंडरी सफिक्स का मतलब होता है। फिर आता है फंक्शनल ग्रुप, जिसे हिंदी में आप क्रियात्मक समूह कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं, जैसे OH होगा, एल्कोहल ग्रुप होगा, एल्डिहाइड होगा, CHO ग्रुप हो गया। क्लियर है? इस फॉर्मूले को याद रखना बेटा, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी इसकी। फॉर्मूला भूल मत जाना, हमें याद रखना। आगे आ जाओ, करते हैं स्टार्ट। काउंटिंग कहाँ से होगी, इसमें राइट हैंड और लेफ्ट हैंड हमारे पास डबल बॉन्ड भी है और हेलोजन भी है। तो प्रायोरिटी जो देंगे हम वो डबल बॉन्ड को देंगे। कहाँ से काउंटिंग करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से भैया। 1 2 3 आ गए, काउंटिंग में प्रायोरिटी हम डबल बॉन्ड को पहले देंगे। अब 3 पर भी आ रहा, अगर नाम पहले इसी का लिखेंगे अपन, 3 ब्रोमो। नाम क्यों लिख रहे हैं इसका पहले, क्योंकि ये एक प्रीफिक्स है। हैलोजन ग्रुप क्या होते हैं, प्रीफिक्स होते हैं जिनका नाम पहले लिखा जाता है। 3 पर Br आ गया, 3 ब्रोमो आ गया। इसके बाद आता है क्या, वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन है, 3 कार्बन का नाम क्या हो जाएगा भैया, प्रोप हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद देखो बॉन्ड कौन सा है यहाँ पे, प्राइमरी सफिक्स का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। 1 पे डबल बॉन्ड आ गया तो 1 पे क्या आ जाएगा प्यारे साथियों, EN, इन आ जाएगा, बन गया इसका नाम। 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन, 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन इसका नाम हो गया है। कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं होगा, उम्मीद मैं आप लोगों से ये कर रहा हूँ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ग्रुप आने वाला है, उस ग्रुप का नाम क्या है बेटा, है अल्कोहल ग्रुप। कौन